एक्स फाटा के इलाके के सबसे पसमानदा और दहशत गर्दी का हदफ रह चुके हैं ये सूबे, और यहाँ के तलबा हम सबका असासा हैं, पाकिस्तान का असासा हैं। ये बैठे हैं 12 दिन से एहतजाज में, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बीच इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में बैठे हैं, और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। भूख हड़ताल पे आ गए हैं ये तलबा बलूचिस्तान और एक्स फाटा के। क्योंकि ये यजीदी सरकार, इनकी नशिस्तें जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, स्कॉलरशिप्स ख़त्म। बलूचिस्तान को उसकी पसमानदगी और उसके बदहाली का सबको पता है, और महरूमी का सबको पता है। फाटा के इलाकों का जो अब जम हो गए हैं केपी में, उनकी भी महरूमी और बदहाली का सबको पता है। तो आप मुझे बताएं, जो सूरत हाल मुल्क में है, असातिज़ा को बजाय सीटें बढ़ाने के, बजाय स्कॉलरशिप्स बढ़ाने के, मेडिकल कॉलेजेस जहां सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त मुल्क में क्या ज़रूरत है, जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल PMDC के साथ किया गया, 250-250 हज़ार यहाँ इसी ग्राउंड में एहतजाज करते रहे, फिर वो भी बेसरो सामान, उनको भी बेहिसी से बंद करके निकाल दिया गया, सड़कों पे आ गए हैं। पूरे पाकिस्तान में आज स्टूडेंट्स, हुकूमत के मुलाजमीन, ताजिर सड़कों पे हैं। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, ख़ास तौर में बलूचिस्तान में तो हुकूमत के मुलाजमीन का भी चल रहा है, लेकिन उसकी कोई कवरेज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ इस वक्त जो हमारा असासा हैं, जो तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं, जिनके लिए हमें सीटें तिगनी करनी चाहिए थी, इस वक्त तिगनी करनी चाहिए, जो सूरत हाल है मुल्क में, इनको हमें अपने हथेली में रखना चाहिए था कि जी आप हमारा असासा हैं, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। इनकी सीटें कम कर दी गई हैं, इनको कभी सूबे से भेजते हैं, कभी यहाँ भेजते हैं, इनके साथ फुटबॉल खेला जा रहा है, और कभी कहते हैं PMC का है, कभी कहते हैं सूबे का है, कभी कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन का है। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी क्या किया है इन्होंने, किसके मातहत ले आए हैं? उसकी खुद मुख्तारी ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़त्म करके, जिस तरह PMDC किया था, जिस तरह बहुत सारे इदारों के साथ किया जा रहा है, उनको तबाह और बर्बाद करके, जम करके वफाकी हुकूमत के नीचे हड़प किए जा रहे हैं। यहाँ इदारे पे इदारा, जो हमारे तलबा, हमारी अवाम की फलाह के लिए जो कुछ भी बचा था पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान इनको तबाह कर रहा है। नया पाकिस्तान ये तो नहीं होना चाहिए कि असातिज़ा की भूख हड़ताल हो और कोई उन्हें पूछने ना आए। नया पाकिस्तान ये तो नहीं होना चाहिए कि हर इदारा यहाँ तबाह होता जाए, बदहाल होता जाए, और ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और जो अपना बलूचिस्तान है, वहाँ आपको मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछाना चाहिए। वहाँ आपको स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि हमें कौमी धारे में हिस्सा दो, हमें तालीम दो, हमें रोज़गार दो, आप उनको सड़कों पे ले आए, भूख हड़तालों पे, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये किस तरह की मदीना की रियासत है? मजाक ना उड़ाएं हमारे लोगों का इस तरह। और हमारा मुतालबा है कि इनकी सीटें बहाल की जाएं, इनकी सीटें ना सिर्फ बहाल की जाएं, स्कॉलरशिप्स इनकी दुगनी की जाएं। ना हम इस HEC के ऑर्डिनेंस को, इलीगल ऑर्डिनेंस को, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को, जो सदारती महल से जारी की जाती हैं, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस फेंकता है, ना ऐवान में लाता है, और ख़ास तौर में सेनेट में तो लाता ही नहीं, ताकि हम उसे मुस्तरद ना कर दें, क्योंकि हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ आके इज़हार यकजहती करें और आपको अश्योरेंस दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्क की, मैं आपसे कहूँगी, सारी पार्टियाँ आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहला इस वक्त वादा होता है, और हमेशा हमारा नज़रिया है कि हम आपके साथ, हर मजलूम के साथ खड़े हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन हो बलूचिस्तान से, या एक्स फाटा से, या खैबर पख्तूनख्वा से, या सिंध से,
یا पंजाब से। हमारा वतीरा है और हमारा नज़रिया है और हमारा वादा है कि हम आपके साथ आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक खड़े होंगे और आपके हकूक़ की बहाली के लिए यहाँ एहतजाज भी करेंगे और लड़ेंगे भी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सेनेट में ये एक कमेटी में, लेस डेवलप्ड एरियाज़ की कमेटी में ये बात पिछले साल भी आई थी, वहाँ भी वादे किए थे, वहाँ सुनवाई हुई थी इज़्ज़तदार एक माहौल में, और उनको वादा किया गया था वफाक से कि आपकी ये सीटें बहाल होंगी। लेकिन सबको ईमेलें मिली, इनका साल भी ज़ाया हो रहा है, पूरा साल ज़ाया हो रहा है। देखिए कोविड वबा ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द है, वैसे भी हमारे लोग बिल्कुल इस वक्त बुरी हालत में हैं। बजाय इसके कि उनको तक़वियत दें, आप 2 लंगर लगा के सोचते हैं कि लोगों को आप तक़वियत दे रहे हैं। आप 2 लंगर लगा के एहसास प्रोग्राम जो BISP है, आप समझते हैं कि आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। ये नहीं होती मदीना की रियासत, ये है तबाही सरकार जो हर इदारे को तबाह करिए, चाहे वो PMDC हो, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PTDC हो खैबर पख्तूनख्वा में। उसी तरह सबके मुलाजमीन सरकार के हों, किसी के भी हों, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करें, हॉस्पिटल सब चुपचाप प्राइवेटाइज हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के अस्पताल KP के आपने देखा है क्या कर रहे हैं, वहाँ बरकी साहब ने क्या तबाही फैलाई हुई है, किसी को पता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है आवाम से। और मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि ये जो भी कर रहे हैं, लोगों का, तुलबा का हक मार रहे हैं, तुलबा की नौकरियाँ, उनकी तालीम पर इन्होंने का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये इदारे यके बाद दीगरे देख रहे हैं कि ये छीन के, नोच के, तबाह करके अपनी बिल्कुल बदनीयती कह लें या नाअहली कह लें, जो भी है रिज़ल्ट तो यही है कि हमारे तुलबा बैठे हैं सामने और यहाँ आपके सामने भूख हड़ताल, 2 दिन से भूख हड़ताल है, 12 दिन से यहाँ चल रही है। हमारी हुकूमतें होती 2 दिन भी नहीं गुजरते, हम सारे यहाँ हाथ जोड़ के खड़े होते कि जी गलती हो गई, हम इंसान है, गलती हो गई, आपका क्या मुतालबा है, हम उसे आपका गम गलत करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ धड़ाधड़ अपने दोस्तों को, अहबाबों को चुपचाप नवाजा जा रहा है। इस्लामाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल जो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ की रीढ़ की हड्डी है, PIMS जो है, उसको भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए निचकारी के जद में लाया जा रहा है। और किस लिए निचकारी हो रही है? जिस तरह सिंध के चलते फिर फलते फूलते हस्पताल जो सारे पाकिस्तान को सर्विस कर रहे हैं, ख़ास तौर से NICVD और जिना जो सारे पाकिस्तान को सर्विस कर रहे हैं, मुफ्त 18 सेंटर्स बन चुके हैं, गंबट से लेके कराची तक, जहां आपकी फ्री हार्ट हेल्थ केयर हो रही है, उसको भी हड़प कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आप बताइए कि क्या जवाब बनता है? और जब प्राइवेटाइज होंगे तो आप वहाँ जा सकेंगे पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के लिए? नहीं, आप पैसे देंगे जो आपके पास होंगे नहीं जेब में, जो IMF प्रोग्राम के, बेस प्रोग्राम के नीचे आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दबाव, एक तरफ पेट्रोल की कीमतें, एक तरफ गैस की कीमतें, एक तरफ अफरात ज़र का दबाव, आपकी तो कोई कुव्वत खरीद नहीं होगी। तो क्या डिमांड है बाबा, क्या डिमांड है इन बेचारों की? ये सिर्फ कह रहे हैं हमारा रोज़गार, हमारी स्कॉलरशिप्स जो बची सची थी, हमारी तालीम का हक जो बुनियादी हक है, आइन में बुनियादी हक है, वो वापस करें। हम तो सोच रहे थे कि बड़े वादे किए थे इन्होंने कि हम कर्जा नहीं लेंगे, 44 खरब का इन्होंने कर्जा चढ़ा लिया है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। 44 खरब का जो 70 साल पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं कर सकी, इन्होंने डबल किया है, किसी को जवाबदेही नहीं है। रिवॉल्विंग डोर में इनके वुज़रा बदल रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इदारे यके बाद दीगरे तबाह होते जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है पब्लिक सेक्टर इदारों, हस्पतालों और तालीम के इदारों पर। उनकी ऑटोनॉमी खींची जा रही है, उनकी खुद मुख्तारी खींची जा रही है ताकि वो किसी से जवाब देना हो। इसका ये मतलब है
کہ عوام سے جواب دہ نہ ہوں. آپ بھی سڑیں سڑکوں پہ، پورا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا ہے، بھوک ہڑتال پہ ہے، ان طلباء کی طرح، ان طلباء کے ساتھ، لیکن وہاں کان پہ کوئی جو نہیں رینگی ہے. اور یہ تباہی سرکار رونتا چلا جا رہا ہے اپنے دوستوں کو کی جو ایڈوائس پر جو 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا کھا پی کے آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کو اسکالرشپس وہ بھی بلوچستان اور فاٹا کی ایکس فاٹا کی ختم کر رہے ہیں، کالجز ختم کر رہے ہیں، اور کہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں کا حال، ینگ ڈاکٹرز کا حال تو آپ سب کے سامنے ہے، پورا ملک جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کو تو انہوں نے گرفتاریاں کی، جب احتجاج ہوا تو گرفتاریاں کر دیں، جیلوں میں ڈال دیے، پی ٹی ڈی سی والوں کو بینیفٹ سے بغیر ہٹا دیا. پی آئی اے اپنے گھٹنوں پہ ہے اور کرونا ویکسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سب کو ویکسینیشن کریں گے. کس پر، کس بنیاد پر؟ کہ صرف جو اشرافیہ ہے وہ پیسے دے کے کر لے، باقی سب آپ سڑیں. آپ کو 22 کروڑ عوام کو اس وقت انہوں نے کرونا ویکسین بالکل مفت دینی چاہیے تھی، جیسے پورے بر صغیر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، جس طرح سری لنکا میں ہو رہا ہے، جس طرح نیپال میں ہو رہا ہے، جس طرح مالڈیوز میں ہو رہا ہے، جس طرح افغانستان میں ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک آپ شکر کریں پیپلز ریپبلک آف چائنا کی کہ 1 2 3 ٹرانچز بھیج چکے ہیں. جتنی بھی اس وقت سائنو فارم مفت ویکسین لگ رہی ہے آپ کے بڑوں کو جو 60 سال کے اوپر ہے، وہ صرف چائنا کی دی ہوئی ہے خیرات. ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے ملک نے ہمارے لوگوں کا سوچا، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس نے فری ویکسین نہیں لگوائی ہے خود امپورٹ کر کے. امپورٹ کس کے لیے ہو رہا ہے یہ بھی بتایا جائے. اور یہ میڈیکل ایشوز ہیں، اس سے منسلک ہیں. یہ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ڈاکٹرز ہیں مستقبل کے، یہ آپ کے رکھوالے ہیں مستقبل کے. یہ کھڑے ہوں گے جب آپ سسکیاں لے رہے ہوں گے، لیکن آپ تو پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں گے، آپ وہاں پیسے کروڑوں دے کے اپنا علاج کرا لیں گے. لیکن عوام کہاں جائے گی؟ سندھ کے بھی ہسپتال بند ضم کیے جا رہے ہیں، تو عام پیمز بھی بند کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. آپ کو جو رہی صحیح سہولتیں ہماری حکومتوں سے بچی ہوئی تھیں وہ بھی اس طرح بلڈوزر چلایا جا رہا ہے نااہلی اور بدنیتی اور کرپشن کے تحت. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر میڈیکل کالج، ہر اسٹوڈنٹ جس کی اسکالرشپ لی گئی ہے وہ فوری طور پر سال ضائع ہونے سے پہلے بحال کی جائے. ان کے ایگزامز ان کو ایسے ماحول میں کرنے دیے جائیں جہاں یہ خود ان کی تحفظ ہو، اور ان اسکالرشپس کو ڈبل یا تگنا کرنے کا وعدہ کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں 4 ملین ینگ لوگ، نوجوان آ رہے ہیں جاب مارکیٹ میں. 4 ملین جاب مارکیٹ میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں دہشت گردی کی طرف نہ جاؤ، بندوق نہ اٹھاؤ، گھر میں بیٹھے رہو بھوکے پیٹوں کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کون سی بے رحم یزیدی ریاست ہوتی ہے جو یہ کرتی ہے؟ یہ سرکار اس وقت ان کی اقتدار کی آنکھوں میں چربی چڑھ گئی ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں لوگ کس طرح سسکیاں لے رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ساری اسکالرشپس تگنی کی جائیں، خاص طور سے بلوچستان اور ایکس کے پی کے لیے، اور طلباء کا سال ان کو واپس دیا جائے، ان کے ایگزامز تحفظ کے ساتھ ان کو دیے جائیں. جہتی مکمل ہے اور یہ وعدہ بھی ہے کہ جو تباہی یہ کریں گے جب ہماری حکومتیں آئیں گی ان سب کی بحالی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ہم شہید رحمان صاحب کی قیادت میں یہاں پر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے. آج وہ حکومت جنہوں نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی تھی، ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنی تھی، انہوں نے باقی اداروں کی طرح آج تعلیمی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو تباہ کر رہے ہیں. ساری باتیں شہید رحمان صاحب نے کی ہیں. آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ
کہ جس طریقے سے انہوں نے ویکسینیشن کی بات کی. ہم کہتے ہیں جیسے 60 ایئر سے پلس کر رہے ہیں, اس طرح جو کرونک پیشنٹس ہیں جن کو کڈنی کی, لیور کی, باقی بیماریاں ہیں, ان کو بھی فرسٹ پریورٹی پہ سرو کریں. جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے اسپتال نوشیروان برقی کے حوالے کر کے تباہ کر دیے ہیں, ہم ان کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں جن کے ہاتھ میں آج قلم ہونا چاہیے تھا, آج یہاں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. ابھی ایک اسٹوڈنٹ بھی میرے خیال میں جو بتا رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں. نماز کے ٹائم بھی میں آخر میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ ان کو باور کرا رہا ہوں کہ پوری پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے, اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ان پہ رحم کریں. اور اسٹوڈنٹس یونینز, اگر آج اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہوتی تو آج اسٹوڈنٹس کی آواز ان کی یونین والے اٹھا رہے ہوتے. تو ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے بھی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شکریہ جی.